यूपी की सड़कों पर उतरा इंकलाब, रोजगार और सामाजिक न्याय की बुलंद की आवाज। अयोध्या से शुरू हुई रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा में उमड़ा भारी जन सैलाब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में निकली पदयात्रा। 10 दिन तक लगातार जारी रहेगी पदयात्रा। 200 किलोमीटर का सफर तय कर संगम प्रयागराज में संपन्न होगी पदयात्रा। श्री राम की नगरी अयोध्या से शुरू हुई पदयात्रा। सरयू से संगम तक की इस पदयात्रा में शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए देखिए क्या कुछ बोले जाने माने सामाजिक चिंतक, गांधीवादी विचारक, समाजवादी नेता रघु ठाकुर। पर आज सबसे पहले तो मैं आप सबको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आज अगर डॉक्टर लोहिया जिंदा होते तो संजय की और आप सबकी पीठ ठोक रहे होते। इसलिए ठोक रहे होते कि लोहिया ने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज आप लोगों ने बता दिया है कि लोहिया तुम जहां भी हो चिंता मत करना, संजय सिंह और हम सबको मिलकर सड़कों को सूना नहीं होने देंगे। यह आवाज जाएगी, दूर तक जाएगी। वहां पत्रकार मित्र जो सवाल पूछ रहे थे वो चाहते थे कि वो धार्मिक चर्चा हो जाए। तुमने बार बार संजय से पूछा कि आपने सरयू के तट से क्यों यात्रा शुरू की, और उसका उत्तर अभी संजय ने दिया है। सरयू से तट से इसलिए यात्रा शुरू की है कि आज भगवान राम की अगर कोई सबसे नृशंस और बुरी हत्या कर रहे हैं तो वो लोग हैं जो राम का नाम बेचने काम कर रहे हैं। आज भगवान राम का नाम बेचने वाले कौन लोग हैं? जो लोग सड़कों पर बाजार में 2 रुपए का माल 50 में बेचते हैं और फिर बोलते हैं जय सिया राम। क्या इनको कोई राम का नाम लेने का अधिकार है? ये राम के नाम को बेचने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। राम का दर्शन क्या था? राम के दर्शन का अर्थ क्या है? तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी ममता राम सो। तुलसी ममता राम सो। एक ऐसी ममता जो सारी दुनिया को समान माने, वो है तुलसी ने कहा राम की ममता। तो राम ने सबसे पहले तो सारी दुनिया को एक एक समझाया सिखाया है। राम ने इंसान इंसान के बीच का कोई भेदभाव नहीं बताया है। और इस राम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वो राम एक लोकतांत्रिक राम थे। एक व्यक्ति ने उनकी पत्नी के ऊपर आक्षेप किया। राम तो राजा थे ना, पर राम ने उस एक व्यक्ति के, सामान्य से व्यक्ति के आक्षेप को भी स्वीकार करके अपने पत्नी को वनवास पर भेज दिया। इस फैसले पर बहस हो सकती है, इस फैसले से हम असहमत हो सकते हैं, परंतु ये लोकतंत्र की मर्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता के ऊपर उंगली उठाता है, आक्षेप लगाता है, तो सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए, उसको उत्तर देना चाहिए। आज जो लोग सरकार में हैं, क्या वो किसी आलोचना को उत्तर देते हैं? संजय सिंह संसद में बोलते हैं कि तुमने अपने दोस्तों के लिए पूरा भेज दिया, देश भेज दिया, और जो 9 रत्न उद्योग थे उनको भेज दिया। ये भारत माता की जय की नारा लगाते हैं। पर एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी संतान हो जो अपनी मां के जेवरात को भेज दे
तो क्या वो संतान मां की ईमानदार संतान है? नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हमारे देश के 9 उद्योग ऐसे थे जिनको नवरत्न कहा गया, जिसका नाम अभी संजय सिंह ले रहे थे, भेल का, सेल का, वगैरह वगैरह। इनको खुद सरकार ने, संसद ने कहा कि हमारे 9 रत्न हैं, ये भारत माता के 9 रत्न हैं। और जो संतान, जो प्रधानमंत्री भारत माता के 9 जेवरों को बेच दे, इससे गद्दार सत्ता को रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको तो राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। और मैं एक बार बता दूं कि आपको बड़ा गुमान है कि आप प्रधानमंत्री हो। 11 साल हो गए हैं। इस देश में और दुनिया में बहुत प्रधानमंत्री आए, दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह आए हैं, पर उन तानाशाहों को कोई याद नहीं करता है। आज हिटलर के नाम पर कोई ताली नहीं बजाता है, थूकता है। आज मुसोलिनी के नाम पर कोई जिंदाबाद नहीं बोलता है, थूकता है। आज भी अगर महात्मा गांधी की मौत के इतने साल के बाद दुनिया गांधी को याद करती है, जिंदाबाद बोलती है, तो इसलिए कि गांधी के काम वो थे, गांधी के विचार जो थे वो समाज के उपयोगी थे। तुम्हारे काम समाज को उपयोगी नहीं। कौन सा राज चला रहे हो आप? कौन सा राज? राम राज का मतलब क्या है? डॉक्टर लोहिया ने अपनी पुस्तक में लिखा, हे भारत माता, मुझे राम सी मर्यादा दो, मुझे कृष्ण सी उन्मुक्तता दो और शिव के समान विशालता दो। लोहिया ने कहा राम सी मर्यादा। मर्यादा का मतलब क्या है? मर्यादा सरकार की भी होती है, मर्यादा समाज की भी होती है, मर्यादा इंसान और व्यक्ति की भी होती है, मर्यादा परिवार की भी होती है। राम ने तमाम मर्यादाओं की सीमा रेखा खींची, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। और नरेंद्र मोदी जी, तुमने सारी मर्यादाओं को तोड़ा है, तुम अमर्यादा जावरण कहलाओगे, पुरुषोत्तम जानवर कहलाओगे। आपने संसद की मर्यादा तोड़ी, आपने सरकार की मर्यादा तोड़ी, आपने न्याय की मर्यादा तोड़ी, आपने मानवता की मर्यादा तोड़ी, आपने भाषा की मर्यादा तोड़ी। आज जिस भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री करता है, उस भाषा का इस्तेमाल कितनी बुरा हो, हमारे अयोध्या का पुलिस वाला भी नहीं करता होगा। आज जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अमित शाह करते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल हमारे अयोध्या का सब्जी वाला भी नहीं करता होगा। प्रधानमंत्री की भाषा और गुंडों की भाषा एक समान है। जो बोलते हैं उनके शब्द जरा देख लीजिए, क्या उसमें कोई मर्यादा है? ये अमर्यादित है। तो राम ने मर्यादा का ज्ञान दिया। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है दैहिक दिव्य के भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वो है राम राज्य, जिस राम राज्य में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए ना देह का दुख हो। अभी झाजी अस्पताल का चक्कर रहते हैं हमारे विधायक जी, अस्पतालों की हालत क्या है। राजेश यादव जी अपने इलाके का बता रहे थे, छाया जी अपने इलाके का बता रहे थे। आज जरा बताइए कि आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है इसके लिए कोई देह के दुख ना हो। रामराज का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहां कोई दैविक विपत्ति ना आए, ना बाढ़ आए, ना सूखा पड़े, ना ओला गिरे। और जिस तुलसीदास ने राम के राम राज्य की चर्चा की है, उन्हें तुलसीदास ने यह भी कहा है कि जब सत्ता में बैठा राजा चरित्रहीन हो जाता है तो बार बार अकाल पड़ता है। तो अगर आज विपत्तियां आ रही हैं, दैविक विपत्तियां,
असमय बारिश हो रही है तो ये कोई कथा का कारण नहीं है। अगर ओले गिर रहे हैं तो कथा कारण नहीं है। इसके पीछे कारण है कि राजा चरित्रहीन हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसीदास ने कहा है कि जब राजा गिर जाता है तो बार बार अकाल पड़ता है। कली 12 ही 12 अकाल पड़े। तो यह रामराज की मर्यादा, यह रामराज देह के द्रव्य के भौतिकता का। आज हर इंसान के सामने गरीबी है, परेशानियां हैं। यहां मृत्यु ने चर्चा की, पर आज का जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट यहां बेरोजगारी का है। उसके साथ साथ विषमता के भी एक बहुत बड़ा संकट है। आज कितनी भारी विषमता है। जब प्रधानमंत्री जी के 2 मित्रों की चर्चा संजय सिंह अक्सर करते हैं, उन प्रधानमंत्री जी कुछ और भी मित्र हैं, और जो वो मित्र हैं उन मित्रों की आबादी, उनकी आमदनी क्या है, जरा सोचा कभी साथ में? हिंदुस्तान के 72 उद्योगपति लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आमदनी है 7300 करोड़ रुपया। एक दिन में 300 करोड़ 350 करोड़ रुपया कमाते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दूसरे इलाकों के लोग जो दिल्ली में जाके सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, वो 250 रुपया रोज कमा के कहीं पड़े रहते हैं, कहीं रोटी बनाते हैं, कहीं पड़े रह जाते हैं। यह फर्क है, विषमता। अगर रामराज का कोई मतलब है तो समानता होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। और बराबरी जन्मना बराबरी हो, बराबरी आर्थिक बराबरी हो, बराबरी राजनीतिक बराबरी हो। आज राजनीतिक गैर बराबरी भी कोई मामूली नहीं है। एक बार संजय सिंह हमारे साथ में गए थे कानपुर, काफी साल हुए। कुछ बोल रहे हो? तो कानपुर गए थे तो वहां उस दिन कानपुर वालों का बड़ा दुर्भाग्य था, इसलिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी शायद भांजी की शादी थी। और जब प्रधानमंत्री आए तो मुख्यमंत्री मायावती भी आई। तो सारे कानपुर में गर्मी के तपस के दिनों में, भारी गर्मी के दिनों में कर्फ्यू जैसा लगा हुआ था। सारे नाके बंद हो गए। बेचारा दूल्हा, एक तो हम लोग यहाँ परंपराएं बड़ी विचित्र हैं कि कितनी गर्मी पड़े पर दूल्हा के लिए शेरवानी पहना देते हैं, कहते जाओ मरो गर्मी में। तो सारे दूल्हे बेचारे खड़े वहां, 45 डिग्री तापमान, अंदर नहीं आ पाए, पुलिस के लिए अंदर नहीं आ सकते, घुस नहीं सकते। बेटियां बेचारी सिंदूर लगाने के लिए तैयार बैठी है कि दूल्हा महाराज आ जाए तो कुछ हो जाए मामला, अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो संजय को याद हो कि हम लोगों ने एक बयान दिया था, अटल जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप कृपा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशीर्वाद दे दिया करो। और उस जमाने की जो हालत थी कि कम से कम सरकार में शर्म तो थी कि सरकार स्वीकार करती थी। आज बेशर्म सरकार है, को शर्म भी नहीं। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है, जरा सोचो, कितने लोग लगे हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा पर। एक जमाने में डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान की संसद में बहस छेड़ी थी, जो बड़ी प्रसिद्ध बहस है 3 आने में राम 15 आने की। उस जमाने में लोहिया ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर 25,000 रुपया रोज खर्च होता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर 25 करोड़ रुपया खर्च होता है। क्या ये गांधी का देश है? महात्मा गांधी मिलने गए थे वाइसराय से, अंग्रेज वाइसराय से, तो देखा कि चौबदार खड़े हुए। तो गांधी ने पूछा कि वाइसराय साहब इतने चौबदार क्यों खड़े हैं? बोले बापू हमारी सुरक्षा के लिए। तो गांधी ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा
कि वायसराय साहब, हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क का इतना पैसा अगर एक ही व्यक्ति की सुरक्षा पे खर्च होता है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम मर जाओ ताकि देश का पैसा मिल जाए। अब अगर ऐसी प्रार्थना संजय सिंह कर दें कि प्रधानमंत्री मर जाओ, तो कहीं ईडी वालों को भेज दो, और भेजा। पर संजय सिंह में गुण है दोस्तों। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।